जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है रामकायन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले अंक में हमने आपको कथा सुनाई कि भगवान राम जब धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े तो सीता जी की मां किस तरह चिंतित हो गई। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तब रामहि बिलोकि बैदेहि समय हृदय बिनवती जहिते ही। सीता जी की मां की चिंता दूर हुई और अब जान लीजिए स्वयं जानकी जी यानी सीता जी का क्या हाल था। सीता जी एकटक भगवान श्री राम को देख रही थी। दिल में डर था और वो हर देवता को मनाने में लगी हुई थी। मन ही मन मनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। सीता जी का मन व्याकुल था। वो भगवान शंकर और माँ पार्वती से प्रार्थना कर रही थी, हे महादेव, हे माता, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए। मेरे पर स्नेह दिखाइए और धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले गणेश जी, आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी सेवा की थी। धनुष को हल्का कर दीजिए प्रभु। देखी रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। सीता जी भगवान श्री राम को देखे जा रही थीं और मन को समझाते हुए देवताओं को मना रही थीं। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं और शरीर रोमांचित हो गया था। सीता जी अपने पिता के प्रण को याद कर क्षुब्ध हो रही थीं। उन्हें लग रहा था कि उनके पिता ने हानि लाभ का विचार किए बिना बड़ा ही कठिन प्रण कर लिया है। मंत्री जनक जी से भय खाते हैं, इसलिए उन्हें किसी तरह की सलाह भी नहीं दे सकते हैं। विद्वानों की सभा में ये बहुत ही अनुचित बात हो रही है। कह धनु कुल सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ ये वज्र के समान कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, आप ही मुझे बताइए कि मैं किस तरह धीरज रखूं। कहीं फूल के कण से हीरे को छेदना संभव है? मुझे तो लगता है कि सारी सभा की बुद्धि ही भोथरी हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे भगवान शिव के धनुष, अब तो मुझे बस तुम्हारा ही आसरा है। हे धनुष, तुम अपनी जड़ता को दूसरे लोगों पर डाल दो। श्री रघुनाथ जी को देखो, उनके कोमल शरीर को देखो और हल्के हो जाओ। सीता जी का मन व्याकुल था। पलक झपकने के बराबर समय भी उन्हें युग के समान लग रहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग जनु बेदी मंडल डोल। सीता जी कभी भगवान राम को देखती हैं, फिर पृथ्वी की ओर देख रही हैं। सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सीता जी की वाणी अगर कोई भ्रमरी हो तो उसे उनके कमल रूपी मुख ने रोका हुआ है। लाज रूपी रात को देखकर वो प्रकट नहीं हो पा रही है। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। आँखों का पानी आँखों के कोने में ही रुक जाता है, जैसे किसी बड़े कंजूस का सोना कोने में ही रह जाता है। सीता जी अपनी व्याकुलता के बारे में सोच रही हैं और वो संकोच में आ जाती हैं। फिर उन्होंने अपने मन को धीरज दिया। सीता जी ने मन ही मन कहा कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी करे मोह रघुबर के दासी। जही के जही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। तो भगवान मुझे श्री राम जी की दासी जरूर बनाएंगे, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है
कि जिस पर जिसकी सच्ची प्रीत होती है वो उसे मिलता ही है। सीता जी ने भगवान राम की ओर देखकर अपनी प्रीत का प्रण ठान लिया था। कृपा निधान राम सबु जाना, सियहि बिलो के तकेउ धनु कैसे, चितव गरुर लघु ब्याल ही जैसे। कृपा निधान भगवान राम ये सब जान चुके हैं। सीता जी की ओर देखकर भगवान राम ने धनुष की ओर ऐसे देखा मानो गरुड़ जी किसी छोटे से सांप को देख रहे हो। इस बीच लक्ष्मण जी ने देखा कि भगवान राम धनुष की ओर देख रहे हैं। तब उन्होंने ब्रह्मांड को अपने पैरों से दबाया और कहा, हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धरऊ धरणी धरी, धीर न डोला। धीरज के साथ पृथ्वी को थामे रहो जिससे ये हिलने न पाए। राम चहै शंकर धनु तोरा, हो सजग सुन आय सुमोरा। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। भगवान श्री राम शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। भगवान राम जब धनुष के करीब आए तब सारे स्त्री पुरुष देवताओं और अपने पुण्यों को मनाने लगे। सभा में मौजूद लोगों में संदेह करने वाले अज्ञानी नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवताओं और मुनियों का भय, सीता जी की सोच, जनक जी का पश्चाताप, रानियों के दारुण दुख, ये सब शिव जी के धनुष रूपी जहाज को पाकर उस पर चढ़ गए। ये सभी भगवान राम की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई केवट नहीं है। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।